भारत सदियों से विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इतनी महान है कि हर कोई उसे अपनाना चाहता है। ये बात अलग है कि भारत के लोग ही अपनी संस्कृति का महत्व नहीं समझकर पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। यह उद्गार वृंदावन में चल रही इस्कॉन संस्था के धर्मगुरु इंडोरो जिमी स्वामी ने धार्मिक नगरी पुष्कर में व्यक्त किए। इस्कॉन ग्रुप का 300 सदस्यीय दल गुरुवार को पुष्कर पहुंचा, जहां जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुष्कर सरोवर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान यह जत्था जहां जहां से भी गुजरा वहां हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज सुनाई देने लगी। ग्रुप के सदस्यों ने बाजारों और सरोवर में भजनों के साथ नाच गाकर अपनी भक्ति का संदेश दिया। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद ग्रुप के सदस्यों ने कृष्ण भक्ति के भजनों का ऐसा समा बांधा कि बाहर से आए श्रद्धालु एक बार सोचने को मजबूर हो गए कि विदेशी होकर इस तरह भक्ति में कैसे डूब सकते हैं। सरोवर में स्नान, कृष्ण भक्ति का जाप, दंडवत प्रणाम, ढोलक की थाप सहित कई ऐसे नजारे थे जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। धर्मगुरु ने बताया कि मैं ना तो किसी धर्म से हूं, ना किसी देश से हूं, ना कोई मेरी जाति है और ना कोई मेरा लिंग है। मैं और समस्त संसार भगवान कृष्ण का अंश मात्र है। इसलिए इस नश्वर शरीर पर अभिमान करने के बजाय भगवान को सौंप देना चाहिए। भागवत गीता को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बताते हुए कहा कि गीता का सार ही जीवन का लक्ष्य है। इस दौरान महिलाओं ने भी हथियार शिक्षा का अनूठा प्रदर्शन किया। I am Indian, I am Chinese, I am American, I am Syrian. We are fighting over the differences, so we'll never have peace like that. But spiritually, we all have something in common. We're all part of God. We're God's family. So this message of India can actually save the world. Unfortunately, India is interested in imitating Western countries. Only modernization, only factories, only industrialization. Those things are not bad, but not at the expense of our spiritual culture. पूरे विश्व के 16 कंट्रीज है और क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और सारे अन्य धर्मों के, और हम लोग सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सनातन कितने लोग आए हैं यहाँ पर? 350 लोग। 350 लोग। इसके बाद कहाँ जाओगे आप? इसके बाद हम लोग नाथ द्वारा जाएंगे। Krishna is one God, but is different. He has different names. Like the sun is only one sun. In different countries, there's different names of the sun. In Macedonia, we call Sonce. Different. I don't know. In India, called different. Surya. So it's the same God, just different name. Each day, we chant 16 times 108 Maha Mantra on our beads every day. Every day. How much time? It takes 1.5 hours. Every day? Yes. But it's so nice that we don't want to stop. So sometimes we chant 32, 64, like that. It's a very, very, very pleasurable activity. I think the main message is like Krishna has appeared in India, and 500 years ago Lord Chaitanya came and delivered the same message. And our spiritual master, the things like Indian cultures for me is very natural because the spiritual culture is very strong. And spiritual means it's not Indian, it's not European, American, is for everyone. So everybody can take the spiritual culture that is in India because it's for everyone.